हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का सिलेंडर टॉपिक है। सिलेंडर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले चलूंगा सिलेंडर क्या है, कैसे है। आप ये मार्कर को देख रहे हैं, आप अपने हाथ में पेन को भी देखते होंगे। इस मार्कर का जो सरफेस है, क्या इसमें कोई एज है? एज मतलब किनारा। क्या कोई इसमें साइड है क्या? नो सर, इसमें कोई साइड नहीं है। क्यों से नहीं है सर? क्योंकि ये सर्कुलर है। क्या ये रोल कर सकता है? हाँ सर, रोल कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, जरा देखिए ध्यान से। ये किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। इसी को कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सिलेंडर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये आपका बन गया यहाँ पे सिलेंडर। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा आप लोग, ये सर्कल है तो सर्कुलर फॉर्म में होगा तो इसका सेंटर भी होगा। सेंटर का मतलब हो गया, जब ये सेंटर से एक लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। सेंटर से एक लाइन जो है सर्कल की बाउंड्री को टच करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और ये जो सर्कल हो गया आपका, ये रेडियस हो गया। अब यहां से यहां तक यानी इसकी कुछ हाइट होगी। यानी सपोज करो कि मैं अगर स्केल लेकर के इसे मेजर करूं, ठीक है, स्केल लिया मैंने और इसको मेजर कर रहा हूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो मुझे पता तो चल रहा है ना इसकी हाइट। लमसम आपका आ रहा 13.5 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी हाइट आ रही है। ठीक है, आपके सामने रहा ये स्केल और ये चीज। तो जब इसकी हाइट हम स्केल से मेजर कर सकते हैं तो हम भी तो इसका हाइट जो है मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब मेजर कर सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट। यानी यहाँ से बिल्कुल ऐसे लाइन एक आती है तो हम लोग इसे कहते हैं एच। तो अब मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। आर जो इंडिकेट किया जाता है रेडियस के लिए यूज किया जाता है, एच जो इंडिकेट किया जाता है वो हाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सिलेंडर में आपको ये बात समझ में आ गया। और एक बात और मैं बता देता हूं, हाइट को हम दूसरे नाम से भी रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन में, लेंथ के नाम से। कहीं कहीं है ना लेंथ लिखा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। तो इस तरीके की बातें भी आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेंगी। तो इन बातों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम क्या क्या इसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे वॉल्यूम। यानी हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई की जो वैल्यू है आपको क्वेश्चन में या तो 22/7 देगा या पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3.14 देगा। वो डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन में देगा आपको उसे यूज करना है। अगर 3.4 दिया है तो आपको 3.4 लेना है। अगर नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट 22/7 लेकर इस्तेमाल करेंगे। अगर लेकिन 3.14 लिख दिया है तो आपको यही लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वहां एग्जामिनर नंबर्स उसके काट लेगा। ये हो गया। और इसका जो यूनिट हम लोग लिखते हैं वो भी यूनिट आपका, हम जो भी यूनिट होगा उसके ऊपर हम क्यूब लगाते हैं। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो हमेशा क्यूब में आता है। अगर मैं बात करूं इसका CSA का, अब आया खेल, क्योंकि हमने पढ़ा था सेल क्यूबॉइड में और क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया, और मैं यहां लिख रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये कर्व इमेज है इसीलिए इसके लिए हम लोग CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है, तो अब सर हम कर्व्ड में क्या निकालेंगे इसे? तो कर्व्ड में आपको ये बेटा देखो, इधर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखो, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है। तो सिलेंडर का जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं ना, सिर्फ इसी को हम निकालते हैं। या तो अंदर का होगा या तो बाहर का होगा। ठीक है, अंदर बाहर दोनों का सेम ही होगा इसका CSA। तो हम सिर्फ ये शेडेड पोर्शन वाले निकालेंगे, ये जो सर्कुलर वाला रीजन है इसका नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मार्कर में जो मेरे हाथ पे ये मार्कर रोल कर रहा है ना, सिर्फ इसी सरफेस का हम निकालते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। याद रहेगा, जो हम इसको रोल करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम इस हिस्सा को और इस हिस्सा को नहीं लेते हैं इसमें, और ये दोनों हिस्सा एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में है, तो वो हमारा इंक्लूड होता है टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? CSA प्लस CSA यानी ये पूरा ये वाला, प्लस दो सर्कल है, एक और दो, तो 2πr²। तो CSA क्या है फॉर्मूला? 2πRH प्लस 2πr²।
कहीं कहीं क्या आपको टीचर या बुक में भी आपको दिया होगा कि इन दोनों में 2 मिल रहा है तो आप 2 बाहर ले लो, इन दोनों में पाई मिल रहा है तो पाई बाहर ले लो, यहाँ आर मिल रहा है तो एक आर बाहर ले लो, यहाँ बच गया एच और यहाँ आर में से एक बाहर ले लिया तो एक बचा आर। तो कहीं कहीं आपको ये दिखेगा। तो मैं आपको सजेस्ट हमेशा करूंगा कि इस फॉर्मूले के थ्रू चलो, इजी कैलकुलेटिव होगा। अगर आपने मान लो क्वेश्चन में CSA निकाल रखा है तो आपको सिर्फ ये निकाल करके ऐड कर देना। और 2 हमने यहाँ क्यों लगाया है, क्योंकि पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, पहला दूसरा दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा TSA। अब हमारी बात यहाँ पे मैंने आपको तीनों फॉर्मूला जिक्र कर दिया, तीनों फॉर्मूला के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम जरा क्वेश्चंस को करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम, क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम CSA एंड TSA ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का बात करता है, और हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है और हमें कहता है कि वॉल्यूम निकालो, CSA निकालो, TSA निकालो। हमारे पास फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे, ठीक है। चलिए तो हम डायग्राम इसी को रहने देते हैं या इसको इरेज कर लेते हैं डायग्राम को, फिर एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम सारी चीजों को मार्क करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस में हमें गिवन है, जिससे हमें क्वेश्चंस को करने में और आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वॉल्यूम, फिर निकालना है CSA, फिर निकालना है TSA, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो रेडियस गिवन है, ठीक है, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। डायग्राम बना दिए, ठीक है। रेडियस दे रखा है यहां से यहां तक आपका R 14 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक हाइट दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। हम निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर का मींस 14 इंटू 14 ये, और इंटू एच का मतलब हो गया यहाँ पे 30, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 40 दो बार, तो ये 7 से ये 2 बार में कट गया, 7 2 जा 40। अब खेल कैलकुलेशन का है, टोटल का टोटल, तो फटाफट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 4 1 जा 4 4, 6 7 4 11, 5 4 1 5, आपका आ गया यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, तो 6 1 6 आया। लेकिन अभी 30 है सर, अभी रुक जाइए, तो 30, ठीक है, चलो तो 30 से यानी 6 0 0 0, 6 3 जा 18, 1 3 1 और आपका 4 और 6 3 जा 18, 0 8 4 8 1, तो क्या आ गया 18480 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात याद रखेंगे आप। अब हमें निकालना है CSA, तो क्या फॉर्मूला है 2 पाई RH, तो 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7, R की वैल्यू होगी 40 और हो गया H आपका यानी हाइट हो गया 30, तो 7 से कट गया 14 जो है 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 44 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 88 और 88 में 3 मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, कर लो इसे 0 0, 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 और 2 26, तो 2640, इसका आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर। अब हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि 2 पाई RH की वैल्यू यहाँ पे 2640 है, ठीक है, वो लेंथी उस पर नहीं जाना है क्योंकि आपने यहाँ पे CSA निकाल रखा है, जब नहीं निकाला तब आप उस पर चले जाइए। निकाल रखा हमने यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, R स्क्वायर का मतलब हो गया 14 इंटू 14, ये कट गया 2 टाइम में। अब जरा इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे,
अब देखो 22 और 44 हो गया, 44 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 88 आ गया, और इसको 14 से मल्टीप्लाई किए, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 में 3 ऐड कर दिए तो 35, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 8 और 5 13, और 8 और 3 11 और 1 12, तो ये आ गया 2640 प्लस 1232। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2640 243 762 8213। आंसर आ गया हमारा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके यस सर उस पर लिख दो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपका टोटल सरफेस एरिया है, इसमें कि हमें टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे ध्यान से। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस पढ़ के आपको ऐसा लग रहा हो कि तो निकालना है या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मन में ये सवाल आपके आने चाहिए कि क्या क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दिया गया है या उसमें आपको निकाला हुआ है पहले से ही, ये निकालना है हमें, दो बात आनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखते हैं। लिखता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है तो पहले सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है। तो कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लिख लेंगे रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर इज 880 सेंटीमीटर। अब मैं आपको स्टेटमेंट का लॉजिक बताता हूं। जो पहला इधर वर्ड बोला है ना टोटल सरफेस एरिया, और अगर कहीं पे इज आर इस तरीके से शब्द जिक्र करता है यानी हेल्पिंग वर्ब आता है आपका और वहां पे स्क्वायर में लिखा है तो आप खुद ही दिमाग लगाओ ना। जब कोई चीज आपको स्क्वायर में लिखा है तो रेडियस हाइट तो ऐसे नहीं लिखेगा ना, ये रेडियस को तो ऐसे नहीं लिख सकता स्क्वायर में, या तो सीएसए को लिखेगा तो ये टीएसए को लिखेगा। लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या वो जिक्र किया है तो टोटल सरफेस एरिया, इट मींस दैट ये आपको क्वेश्चन में टीएसए आपको दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछता है फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हाइट और जो वॉल्यूम है हमें सिलेंडर का निकालना है कि क्या आएगा। अब बात आता है कि हाइट निकालना सर कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम निकालना है कैसे निकालेंगे। तो आप एक बात करो, यहाँ पे अब टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकाला हमने कुछ भी, तो अब आप टोटल सरफेस एरिया दे रखा तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का। तो क्या अभी हमने लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, इससे आप कॉमन ले सकते हैं लेना चाहें तो 2 पाई आर और यहाँ बच गया एच प्लस आर। हाँ सर कर सकते हैं, कर लिया आपने। टोटल सरफेस एरिया कितना नंबर में गिवन है 880 गिवन है। अब आर गिवन है आपको यहाँ पे 7 और पाई की वैल्यू आपको मालूम है पहले से, तो सबकी वैल्यू जो है आप क्या करोगे पुट करना शुरू करो। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या गिवन है आपका 14। 7 हाइट नहीं मालूम है आपको, रेडियस गिवन है 14। तो ये जो कट गया आपका 7 2 जा 14। अब सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 88 और ये ब्रैकेट के साथ होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा आप लोग खुद ही बताओ। ब्रैकेट को कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ होता है मल्टीप्लाई, यानी 88 इधर आ जाएगा तो 880 अपॉन में 88 h प्लस 14 कट गया 10 बार में, तो 10 इक्वल टू h प्लस 14। ठीक है h प्लस 14 आपका यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ अब क्या आएगा। ये आपको 14 को इधर भेजोगे, लेकिन ये तो आपका गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। क्वेश्चन तो सही है ना, ओके सॉरी 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 माय मिस्टेक। एक्चुअली मैंने ना यहाँ रेडियस आपको 14 लिख दिया, 14 नहीं आएगा यहाँ पे 7 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वही मैं सोच रहा कि नंबर कैसे बढ़ाओगे। चलिए
तो ये 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, 2 इसलिए आ गया यहाँ पे 44। तो अब आप यहाँ पे 44 को यहाँ भेजेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 टाइम में। अब कट गया, यहाँ आ गया 20। हाइट निकालना है आपको तो 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 20 माइनस 7 इक्वल टू h। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। हाइट आपको मिल गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वो आप निकाल के आंसर कमेंट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा द डायमीटर ऑफ अ रोलर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है और वाकई में आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर देता हूं आपसे कि क्या है इस क्वेश्चन में और क्या सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलो भाई जरा देख लो इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को समझ लो कि क्या है। कहता है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर वही जो रोड पे आपका रोड को प्लेन करता है। तो रोलर आपका सर तो सर सर्कुलर फॉर्म में होता है। नहीं भाई, आपने देखा है लेकिन ध्यान से नहीं देखा उसे। अगर आपने देखा होगा उस रोलर को तो इस तरीके से होता है, जो आपके दोनों साइड से व्हील सर्कल फॉर्म में दिखता है और यहाँ से बिल्कुल उसकी जो है लेंथ है वो आपको विजिबल होता है। तो इसमें आपको गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर का क्या लॉजिक बनता है आपका, डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस में कन्वर्ट करोगे इसे सबसे पहले। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 84 अपॉन 2, एलिमिनेट कर दोगे तो 2 4 और 2, तो ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। आपको क्या मिल गया यहाँ से, इसका रेडियस मिल गया। अब कहता है एंड इट्स लेंथ इज, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हाइट भी बोल सकता है लेंथ भी बोल सकता है। तो उसका लेंथ दे रखा है, लेंथ यानी वहां पे वो बात करता है उसकी हाइट की, वो है 120 सेंटीमीटर। वो हाइट इसलिए नहीं बोला क्योंकि रोलर आपका फ्लैट में है। अगर इस तरीके से वर्टिकल मोड में होता तो उसे हाइट बोलता, इस तरीके से होगा तो उसे लेंथ बोला जाता। ये लॉजिक का अंतर मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। सर बोलता है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, चक्कर काटता है, ठीक है। ये चक्कर काट रहा 500। तो टू मूव वंस टू लेवल अप प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है। अब क्या सर्कुलर हो कैसा भी उससे हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। तो इस पर चलता है, ये मूव कर गया यहाँ से यहाँ तक। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया आपका तो इसको लेवल कर दिया। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताना है मीटर स्क्वायर में। अब देखो कंडीशन में बोला था आंसर तो लिया, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया कि हमें इसको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया होना चाहिए। हमने लेंथ देखो सर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मीटर में लाना है सर हमें। पेशेंस मैन, पेशेंस। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, चक्कर काटता है। तो एक बात बताओ, ये जो चक्कर काट रहा है, जो मेरे हाथ को रोल कर रहा है वही चक्कर काट रहा है। मैंने ये बताया था ना कि जो मेरे हाथ में चक्कर काट रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो जब उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं तो निकालेंगे क्या, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जमीन से टच ही नहीं हुआ, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ये दोनों को कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो हम निकालेंगे पहले CSA। सर मीटर में बोला है चेंज करने के लिए, अभी रहने देते बेटा, लास्ट में वो आपको मैं चेंज करके दिखा दूंगा कैसे चेंज करना है। तो 2 पाई RH 2 इंटू 22 अपॉन में 7, रेडियस की वैल्यू है 42, हाइट है 120। काट दिया आपने यहाँ 6 बार में, मल्टीप्लाई कर ले 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 आपका 26 और 120 ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 0 0 0 4 2 जा 8 6 2 जा 12 2 2 जा 4 और 1 5 4 1 जा 4 6 1 जा 6 और 2।
0 8 4 और 2 8 और आपका 6 और 11 2 1 3, तो 31880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कि एक बार ये रोलर घूमेगा तो इतने एरिया को क्या करेगा, कवर कर लेगा। कर लिया कवर। अब कहता है कि वो कितना रिवॉल्यूशन लेता, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तब 500 चक्कर काटता है वो, यानी 500 बार वो रुकता है, वो चलता है पूरा। अब जब 500 बार चलता है तो एक बार में इतना, तो 500 में कितना, अरे सर समझ में आ गया। हम क्या करेंगे आपका इन 500 रिवॉल्यूशन 500 में वो कितना रिवॉल्यूशन रिवॉल्व करेगा आपका, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 31880 करेंगे। यहाँ पे 31880 आया है तो हम इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको एक लॉजिक वापस से याद दिला दो, जीरो इस बार मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं लास्ट में जीरो चुपचाप से पीछे लगाऊंगा, 1 2 3, क्यों 2 यहाँ 1 मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में वही आना है उसका आंसर। 8 5 जा 44 मैं लिखता जा रहा हूँ, फिर 5 8 जा 40 या 40 में 4 जोड़ दिए तो 44, यानी क्या बच गया हमारा 4 बचेगा। 5 1 जा 5 और 5 में 4 ऐड कर दिए तो आ गया ये 9 और 5 3 जा 50। 15940000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना एरिया जो है कवर कर लेगा। अगर समझ में आया तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके यस नो बताओ, ठीक है। अब हमारा आ गया आंसर, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है अभी तक। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, एरिया हमें निकालना है प्लेग्राउंड का, हमें एरिया मिल गया 500 रिवॉल्यूशन में, तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर यानी 2 बार बोला है, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो देखो मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो जब सेंटीमीटर से जाते हैं मीटर तो एक बार हम चलते हैं तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, लेकिन यहाँ 2 बार बोला है मीटर स्क्वायर, 2 बार बोला है, यानी हम कितने से भाग देंगे 1/100। 2 बार, एक बार चले तो 1/100, फिर दोबारा चले तो 1/100, क्योंकि 2 बार मीटर है यहाँ पे मीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 बार है, तो 2 बार हम चलना है हमको, सिंपल से 2 बार चलेंगे तो 2 बार इससे भाग देंगे। हमारा यहाँ आ गया 1594000, हम 2 बार 0 से भाग देंगे यानी 100 से, फिर भाग देंगे 100 से, 2020 कट गया 1594 मीटर स्क्वायर, खत्म। यही है चीज। तब तक आप अपना अपने पड़ोसियों का अपने रिश्तेदार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा और मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा और भी नए नए कंसेप्ट्स लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो ब्रेन है, आपकी IQ है वो स्थिर होगी, अपने जगह पर होगी। तब तक आप अपना, अपने माता पिता का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदार का ख्याल रखें और आप अपना भी। जय हिंद।